हम मरीज का जो परिजन सब गंदगी का उसको समझाते नहीं है। समझाते नहीं है। अब लोग दीदी जो दिए है काम करने के लिए ना, और कुछ। तो चलिए देखिए, मरीज के परिजनों को भी समझना चाहिए। जीविका दीदी कड़ी मेहनत करते हुए आपको साफ सफाई करती हैं। याद कीजिए 10-15 साल पहले क्या स्थिति रहा करती थी। तो देखिए, दूसरी तरफ बता दें, जहां एक तरफ जीविका दीदी के कंधों पर जिम्मेवारी है कि मरीजों को खाना पहुंचाना, वहीं मरीजों के स्वास्थ्य के लिए वहां साफ सफाई भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जीविका दीदी इस कठिन परिस्थिति में भी साफ सफाई कर रही हैं। देखिए पूरी टीम पूरे फिनाइल लगा करके, देखिए पहले ये स्थिति नहीं थी, दरभंगा डीएमसीएच की स्थिति पहले ये नहीं थी, लेकिन अब देखिए जिस तरह जीविका दीदी साफ सफाई कर रही है, एक एक टाइल्स को सफाई करना यहाँ पर पूरे किस तरह कितने करवा रहे हो? सर हम लोग का 3 शिफ्ट में काम चलता है और तीनों शिफ्ट में हमारे जितने भी डीएमसीएच के वार्ड है सारे जगह पे काम चल रहा है। प्रॉपरली साफ सफाई धुलाई हर एक चीज़ को जो प्रॉपरली जो है सुपरवाइजर के द्वारा गाइड किया जाता है। कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई कमी होता है तो वहाँ पे हम पर्सनली जो यहाँ के अधिकारी लोग से है उन लोग से मिलते भी हैं और जो भी समस्या होता है उसका इंस्टेंट में क्विक समाधान देते हैं। अच्छा, कितने हैं ये जीविका दीदी, कितने हैं जो काम कर रही है? हमारी टोटल लगभग 300 हमारी जीविका दीदी है, जिसमें कि लगभग 30-35 हमारे पास मेल भैया लोग हैं जो आउटर एरिया जो होता है बाहरी परिसर में काम करते हैं, नाला वगैरह साफ करना, झाड़ू लगाना, पेड़ पौधा काट करना, और लगभग जो है 260 के लगभग में हमारे पास जो है जीविका दीदी लोग हैं जो काम कर रही है, जो पूरे डीएमसीएच के साफ सफाई को प्रॉपरली तरीके से काम का अंजाम दे रही है। चलिए देखिए किस तरह साफ सफाई जीविका जी, यही पहले दरभंगा डीएमसीएच था जो लोग कहते थे कि मुंह पर रुमाल बंद करके आते थे, लेकिन आज जीविका दीदी के सहारे किस तरह साफ सफाई हो रही है और यहाँ फिनाइल और पूरी तरह की पूरी व्यवस्था है। और ये नीतीश कुमार का सपना ये जीविका दीदी हैं। आप लोग कितने लोग हैं? आप लोग कैसे कर रही हैं साफ सफाई? कैसे करते हैं साफ सफाई? हम लोग साफ सुथरा सब अच्छे से करते हैं जीविका दीदी को तरफ से। दिक्कत भी होता है वहाँ पर, मरीज लोग को परिजन सब दिक्कत भी करता है, गंदगी फैलाता है। हाँ, सब कुछ अच्छे से करते हैं। तो चलिए ये है जीविका दीदी। हाँ, क्या लगता है क्या साफ सफाई मरीज के परिजन लोग कितना परेशान करते हैं? हम लोग के तो बहुत परेशानी है, मगर हम लोग क्या करेंगे? दीदी जो काम दिया है हम लोग के काम करने के लिए न दिए हैं। साफ सुथरा कर रहा है, हगा मुता के बराबर कर देते हैं, अच्छा नहीं रहने देते। हम लोग के भैया जो है ना बहुत बोल रहा है ये काम करो वो काम करो, हम लोग करते हैं, भैया के भी बात करते हैं, मगर दीदी लोग तो नहीं समझते हैं, सर तो नहीं समझते हैं, सर दीदी लोग करती है कि नहीं करते हैं। हम मरीज का जो परिजन सब गंदगी का उसको समझाते नहीं है। समझाते नहीं है। अब लोग दीदी जो दिए है काम करने के लिए ना, और कुछ। तो चलिए देखिए, मरीज के परिजनों को भी समझना चाहिए। जीविका दीदी कड़ी मेहनत करते हुए आपको साफ सफाई करती हैं। याद कीजिए 10-15 साल पहले क्या स्थिति रहा करती थी। एक रात चैन नहीं रहते, हम लोग के माथा पर चढ़ा 24 घंटा चढ़ते हैं, सफाई करो वो करो, हम लोग कर देते हैं और घिना देते हैं। तो ये मरीज के परिजनों की भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर ये जीविका दीदी, जा समझिए, जहां आप गंदगी में नहीं बैठना चाहते हैं वहां यही जीविका दीदी वहां पर आपके लिए साफ सफाई करती हैं। आप वहीं पर थूक फेंक देते हैं, वहां गंदगी फैलाते हैं, खाना खाकर छोड़ देते हैं वार्ड में, जो कहीं से भी सही नहीं है। ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। ये डीएमसीएच आपका है। ये जीविका दीदी दिन रात कड़ी मेहनत कर साफ सफाई कर आपके अनुकूल बनाती है, ताकि आप कहते हैं कि डीएमसीएच में वो व्यवस्था नहीं है, डीएमसीएच साफ सफाई के साथ है। तो इसीलिए ये तमाम जिम्मेवारी मरीज और उनके परिजनों को भी है कि गरीब महिलाओं को, मरीज जो जीविका दीदी हैं उनको सपोर्ट करें, साफ सफाई करने दें और साफ सफाई रहें। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT पे केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।